हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचाई पर मौजूद ज्योतिर्लिंग यानी केदारनाथ, जो कि भारत के उत्तराखंड में मौजूद और शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर सभी ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज्यादा प्रख्यात है। यहाँ पर शिव जी की रुद्र स्वरूप के रूप में पूजा होती है, इसीलिए इस पूरे एरिया को रुद्रप्रयाग से जाना जाता है। यहाँ पर शिव जी की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है, बल्कि भैंसे की पीठ के आकार का शिवलिंग मौजूद है, जिसकी कथा के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये मंदिर साल के सिर्फ 6 महीने तक यानी अप्रैल से नवंबर तक ही खुला रहता है। बाकी के 6 महीने ये पूरा एरिया बर्फ की चादर से ढका रहता है। समुद्र तट से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर एक अद्भुत और रहस्यमय मंदिर है, जिसका उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस मंदिर से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्यों और इसकी कुछ कथाओं के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारे सनातन धर्म में 4 धाम यात्रा का काफी महत्व है, लेकिन ये 4 धाम यात्रा 2 प्रकार की होती है। एक है बड़ी 4 धाम यात्रा और दूसरी है छोटी 4 धाम यात्रा। बड़ी यात्रा में गुजरात का द्वारका मंदिर, तमिलनाडु का रामेश्वर मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर आता है। वहीं छोटी 4 धाम यात्रा के चारों मंदिर उत्तराखंड में ही स्थित है, लेकिन ये यात्रा काफी रोमांचित और कठिन मानी जाती है। इस यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर आते हैं, जिसमें से केदारनाथ मंदिर की महिमा और महत्व कुछ अनोखा और काफी प्रसिद्ध है। वैसे तो इन चारों मंदिरों का एक अलग ही महत्व है, लेकिन ज्यादातर लोग केदारनाथ दर्शन हेतु ही ये यात्रा करने जाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर बहुत सी बातें सामने आती है। कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने करवाया था और आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इसीलिए इस मंदिर का नाम भारत के प्राचीन मंदिरों की सूची में आता है। अगर आज के विज्ञान की माने तो उनके मुताबिक यह मंदिर शायद 8वीं शताब्दी में बना था, यानी उनके मुताबिक भी यह मंदिर कम से कम 1200 साल पुराना है। इस मंदिर की एक तरफ 22,000 फुट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराज कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। और इन तीनों पहाड़ियों से होकर 5 नदियां बहती है: मंदाकिनी, मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी। और ये एरिया मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रहण क्षेत्र है। इस मंदिर के निर्माण रहस्य के बारे में बात करें तो यह मंदिर एक कलाकृति है। ठंड के दिनों में इस एरिया में भारी मात्रा में बर्फ होता है और बरसात के मौसम में बहुत ही तेज गति से पानी बहता है। और आज भी इस मंदिर तक आप गाड़ी से नहीं जा सकते, क्योंकि मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 15 से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि यहाँ तक मंदिर निर्माण के कार्य हेतु सामान और पत्थर कैसे पहुँचाया गया होगा, क्योंकि निर्माण में उपयोग किया गया पत्थर इस एरिया के आसपास उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पर मंच के निर्माण के लिए 6 फुट ऊंचे पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। तो उसे यहाँ तक कैसे लाया गया होगा, क्योंकि आज 1200 साल बाद भी उस क्षेत्र में सब कुछ हेलीकॉप्टर से ही पहुँचाया जाता है और आज भी जेसीबी के बिना वहाँ पर एक भी ढांचा बनाना असंभव है। तो सोचिए कि 1200 साल पहले इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा। आज भी केदारनाथ यात्रा पर जा रहे दर्शनार्थियों को गौरी कुंड से केदारनाथ मंदिर तक 15 से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो कि काफी कठिन यात्रा मानी जाती है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी देहरादून ने केदारनाथ मंदिर की चट्टानों पर लिग्नोमेटिक डेटिंग का परीक्षण किया था। ये परीक्षण चट्टानों के जीवन की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो इस परीक्षण से पता चला कि ये मंदिर 14वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य तक पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा हुआ था, लेकिन फिर भी मंदिर के निर्माण को कोई भी नुकसान नहीं हुआ और लगभग 400 साल तक दबे रहने के बाद भी चट्टानों के गुणों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। साल 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। इस दौरान औसत से 370% अधिक बारिश हुई थी, जिसकी वजह से बाढ़ के कारण यहाँ के 4200 गाँव को भारी नुकसान हुआ था और भारतीय वायुसेना ने 1,10,000 से ज्यादा लोगों को वहाँ से एयरलिफ्ट किया था। लेकिन फिर भी इस विनाशकारी बाढ़ में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5,748 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन इतनी भीषण बाढ़ में भी
केदारनाथ मंदिर का पूरा ढांचा जरा भी प्रभावित नहीं हुआ था। बाढ़ के बाद मंदिर के ढांचे की ऑडिट में 99% मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित था, क्योंकि उस वक्त अचानक से ही एक बड़ी चट्टान पहाड़ी के ऊपर से ढलती हुई मंदिर के पिछले हिस्से में आकर रुक गई, जिसकी वजह से बहाव का पानी 2 हिस्सों में बट के मंदिर की दोनों ओर से निकल गया और जो लोग मंदिर के अंदर चले गए थे वो सभी सुरक्षित हो गए। आज भी वो शिला वहीं पर ही मौजूद है, जिसको भीमशिला के नाम से जाना जाता है और उसकी भी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के सुरक्षित रहने के पीछे का एक कारण यह भी बताया जाता है कि यह मंदिर जब निर्माण हुआ तब एक अलग ही दिशा में बनाया गया था, यानी भारत के सभी मंदिर लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में ही बनाए जाते हैं, लेकिन केदारनाथ का मंदिर उत्तर दक्षिण दिशा के रूप में बनाया गया है और इसी वजह से यह मंदिर इस भयंकर बाढ़ में भी बच पाया है। कहा जाता है कि यदि ये भी पूर्व पश्चिम में बनाया होता तो पहले ही नष्ट हो चुका होता या फिर 2013 की इस भयंकर बाढ़ में तबाह हो जाता। इसीलिए मंदिर ने प्रकृति के चक्र में ही अपनी ताकत बनाए रखी है। मंदिर के इन मजबूत पत्थरों को बिना सीमेंट से ही कुछ खास प्रकार से एक साथ जोड़ा गया है। इसी वजह से पत्थर के जोड़ पर तापमान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वही इस मंदिर की ताकत को अभेद्य बनाता है। और ये एक श्रेष्ठ उदाहरण है कि वैदिक हिंदू धर्म और संस्कृति उस वक्त कितनी उन्नत थी। उस वक्त हमारे ऋषि मुनि यानी वैज्ञानिक जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था, उन्होंने वास्तुकला, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और आयुर्वेद में काफी तरक्की की थी, जिन्होंने उस वक्त मंदिर के निर्माण हेतु स्थान, उसकी दिशा, निर्माण सामग्री और यहाँ तक कि प्रकृति को भी ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया था। और बताया जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्वार 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था, जो कि द्वापर युग में पांडवों द्वारा बनवाए गए पहले मंदिर के बगल में है। आपको बता दे कि केदारनाथ धाम की यात्रा हर साल 6 मास के लिए शुरू की जाती है, जिसके साथ बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा को भी मिलाकर ये छोटी 4 धाम यात्रा बन जाती है। इस यात्रा की उद्घाटन तिथि अक्षय तृतीया के शुभ दिन और महाशिवरात्रि पर हर साल घोषित की जाती है और हर साल नवंबर के आसपास दिवाली त्योहार के बाद भाई दूज के दिन इस यात्रा की समापन तिथि होती है। तो आइए अब जानते हैं इस केदारनाथ शिवलिंग के स्वयंभू प्रकट होने की कथा के बारे में। तो शास्त्रों के अनुसार जब महाभारत युद्ध में पांडवों ने अपने कौरव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों से सुझाव मांगा, तब ऋषियों ने पांडवों को भगवान शंकर की शरण में जाने का सुझाव दिया। तब पांडवों ने देवाधिदेव महादेव के दर्शन हेतु काशी के लिए प्रस्थान किया, लेकिन तब महादेव वहां नहीं मिले और वहां के साधुजनों के कहने पर पांडवों ने महादेव की खोज के लिए हिमालय के बद्री क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। लेकिन महादेव पांडवों के कृत्य से नाराज थे, इसीलिए वे पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो वे बद्री क्षेत्र से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। तब पांडवों को इस बात का पता चलते ही वे भी महादेव के पीछे केदार पर्वत पर पहुंच गए। तब भगवान शंकर ने पांडवों को आता देखकर बैल का रूप धारण किया और अन्य पशुओं में जा मिले, लेकिन पांडव भी अपनी धुन के पक्के थे। वे इस बात को समझ गए कि महादेव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते। तब पांडवों ने केदार क्षेत्र की घेराबंदी शुरू की और इसी में भीम ने विशालकाय स्वरूप धारण करके दोनों पहाड़ों पर अपने पैरों को फैला दिया। कहते हैं कि उस वक्त अन्य सभी गाय और बैल तो पैर के नीचे से निकल गए, लेकिन शंकर रूपी बैल भीम के पैरों के नीचे से निकलने को तैयार नहीं हुए। तब भीम ने उस शंकर रूपी बैल की पीठ को पकड़ना चाहा, लेकिन भोलेनाथ ने विशाल स्वरूप धारण किया और वे धरती में समाने लगे। तब भीम ने बलपूर्वक उनकी त्रिकोणात्मक पीठ का भाग कसकर पकड़ लिया। तब भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दर्शन हेतु उनके दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए और तुरंत ही दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। और तब से ही भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। कहते हैं कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनकी पीठ केदारनाथ में, उनका धड़ से ऊपर का भाग कल्पेश्वर में जटाओं के रूप में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में प्रतिष्ठित हुए। इसीलिए इन चारों स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है।
दूसरी एक पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए। तब नर और नारायण ने वरदान मांगा कि आप सदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ पर वास करें। तो शिव जी ने ऐसा ही वरदान दिया और ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं पर स्थापित हुए। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के हेतु ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तब से ही ये स्थान मेरा चिर परिचित आवास है और यह केदार खंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। और केदार खंड के एक श्लोक में कहा गया है कि बिना केदारनाथ के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही सनातन ज्ञान पर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।